हाय फ्रेंड्स। आज जो है आपको इस मॉडल पेपर डिस्कशंस में क्लास 10 का मैथ्स का मॉडल पेपर डिस्कशंस में मैं आज आपको ये क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कि इफ a इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री टू वेरीफाई साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ओके, तो ये इस चीज को हम लोग वेरीफाई करना चाहते हैं। कैसे इसको वेरीफाई करेंगे वो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ओके, एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। एंड आपसे कहा जाता है कि आप वेरीफाई कीजिए साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ओके, ये वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं a इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई साइन a प्लस बी इज साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। ना इसको वेरीफाई करने का मतलब क्या है? इसको वेरीफाई करने का मतलब है कि जहां पे 60 डिग्री है यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे, जहां पे 30 डिग्री है वहां पे 30 डिग्री रखेंगे। यानी कि ये हमसे ये कहना चाहता है कि आप ये वेरीफाई कीजिए कि साइन 60 प्लस 30 दैट इज हियर इट इज 90 डिग्री इज इक्वल टू, कहा जाता है कि आप वेरीफाई कीजिए दिस इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो अब हमारे पास ये है कि हमारा LHS है और हमारे पास RHS है। ओके, तो हमें चाहिए LHS का कुछ वैल्यूज निकालना है, फिर मुझे इस RHS का वैल्यू निकालना है। अगर ये दोनों को हमें बराबर कर देना पड़ेगा, तो ऐसे के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हमारे पास जो है ना साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यूज मुझे पता होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपके पास अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस टाइप का एक टेबल बना लेना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ पे साइन कॉस टैन लिख देना चाहिए। और फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पर जो है, अगर आप चाहते हैं कि साइन का वैल्यूज मुझे याद आ जाए, तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए 0 लिखना चाहिए, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए, यहाँ पे 4 लिखना चाहिए। सेम वे कॉस में आपको यहाँ पे उल्टा 4 3 2 1 0 लिखना चाहिए और सब जगह यहाँ पे आप 4 से भाग दे दीजिए। ये जस्ट 4 से आप डिवाइड कीजिए, हर जगह 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए और अब क्या कीजिए, इसको रूट ले लीजिए। ओके, यू टेक रूट, स्क्वायर रूट, यू टेक दिस वन, सबकी जगह पे स्क्वायर रूट ले लीजिए। और अब आप देखिए कि क्या निकल कर आएगा। दिस इज इक्वल टू 0, this is equal to 1 by 2, this is equal to 1 by root 2, this is equal to root 3 by 2, this is equal to 1, this is equal to 0, this is equal to 1 by 2, this is equal to 1 by root 2, this is equal to root 3 by 2 and this is equal to 1. Okay, तो अब आपको sin 0 डिग्री इज 0, sin 30 डिग्री इज 1 by 2, sin 45 डिग्री इज 1 by root 2। ये सारे वैल्यूज आपके सामने आ गए। अब आप पूछेंगे tan का वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो मैं जानता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिस 0 डिवाइडेड बाई दिस 1, 0 बाई 1 साइन बटा कॉस करते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2, ये करेंगे तो 1 बाई रूट 3 आ जाएगा। 1 बाई रूट 2 को 1 बाई रूट 2 से भाग देंगे, ये आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ रूट 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 बाई 0 विच गोज टू इन्फिनिटी, इट इज नथिंग बट अनडिफाइंड। ओके, ये बहुत बड़ा नंबर आने वाला है जिसको हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। तो इस तरह से आप साइन कॉस टैन के वैल्यूज इजी वे में निकाल सकते हैं और आपको याद हो जाएगा साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 होता है, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 हो जाएगा और साइन कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। ये दिस इज द टेक्निक जो है, जस्ट आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप अपने क्या कीजिए, एक रफ पेज में जो है ना, जैसे ही आपको क्वेश्चन बोर्ड पेपर का क्वेश्चन आंसर शीट मिलता है, उसके एक रफ पेज में ये टेबल बना लीजिए ताकि आपको पूरा याद रहे। और इस तरह से जो है ना, हमने ये एक आपको समराइज वे में बताने की कोशिश किया है कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब के वैल्यूज क्या होंगे, ये यहाँ पे टेबल में आपके सामने हम लोगों ने प्रोड्यूस कर दिया है। तो अब आप चलिए अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ चलिए कि क्वेश्चन ये कह रहा था कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको इसके वेरीफाई कीजिए। ओके, तो वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे LHS निकालना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ पे LHS लिखता हूँ। LHS इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री इज नथिंग बट साइन 90 डिग्री इज नथिंग बट 1। तो इसका वैल्यू हमारा
1 के बराबर हो गया। अब आप आइए आरएचएस पर आ जाइए। राइट हैंड साइड इज नथिंग बट साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, साइन 60, ठीक है, मैं भी कहता हूँ, मान लो मुझे भी नहीं याद है, तो मैं क्या कहूंगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 है यहाँ से, तो मैं यहाँ से उठा के लाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज √3/2। अब आप पूछेंगे कॉस 30 डिग्री, तो भाई देख लीजिए कॉस 30 डिग्री आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो 30 डिग्री वाले में कॉलम में जाइए और कॉस 30 डिग्री आपको यहाँ पे दिख रहा है √3/2। ओके, सो आप वापस बैक चले जाइए और यहाँ पर √3/2 लिख दीजिए। ओके, कॉस 60 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये √3 3/4 प्लस 1/4, this is equal to 4/4 nothing but 1. Okay, so this implies that LHS is equal to RHS, hence verified. Hence क्या verified? Hence sin A plus B is equal to sin A into cos B plus cos A into sin B verified. Okay, this is verified. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे जो है सवाल में दिया था कि भाई आप इस पे साबित कीजिए कि A is equal to 60 डिग्री एंड B is equal to 30 डिग्री, बट this relation is valid for this relation is valid for any two angles. Okay, this relation is valid for any angle of A and B. किसी के लिए भी ये वैलिड है, sin A plus B is equal to sin A into cos B plus cos A into sin B, किसी के लिए भी वैलिड है। आप चाहे तो वहां इसको आप ट्राई करके A का जगह पे 45 डिग्री, B की जगह पे 45 डिग्री ऐसे रख के चेक करके देख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस था और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने बताया था कि इस क्वेश्चंस को मैंने आज अभी वेरीफाई करने के लिए डिस्कशंस पार्ट में लिया था। ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्रिगोमेट्री के लिए आपके पास एक ही मैं सॉल्यूशन बताता हूं कि इस टाइप के रफ वर्क कर लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में या कॉपी में, ताकि इस रफ पार्ट से आपको ये दिखे कि भाई साइन का वैल्यूज कितना होगा, कॉस का वैल्यूज कितना होगा, टैन का वैल्यूज कितना होगा। हमेशा याद रखना अगर पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसा कर लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए कि आप अपने कॉपी में अभी अभी एग्जाम का टाइम बाकी है, आप क्या कीजिए 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे आपको साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब के वैल्यूज आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों अगले क्लास में फिर हम लोग इस बोर्ड पेपर के डिस्कशंस में मिलेंगे, जहां पे हम लोग को आपको ये वाले क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 24 जो है हम आपको डिस्कस करेंगे, जो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है, जहां पे दो ट्रायंगल्स के कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर्स में, अगले क्लास में, अगले वीडियोस में। और तब तक के लिए मैं कहूँगा जो कुछ भी मैंने पढ़ाया उसको थोड़ा जरा ध्यान से पढ़िए, इस प्रैक्टिस कीजिए। इसी वीडियोस के एंड में हमने जो है ना आपके पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं सबके एकदम थ्योरी के वीडियोस जो है एकदम वो डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है, आप किसी भी वीडियोस को खोल के आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। देन आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।